स्वागत है आपका। प्रश्नावली 15 में हम प्रायिकता को सीख रहे थे, जिसकी पहली क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, जो आपके सामने है। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले कुल मछली कितनी होंगी? कुल मछली तो नर मछली कितनी है? 5 और मादा मछली कितनी है? 8। तो टोटल मछली आपकी कितनी हो गई? 13 हो गई। तो जो कुल संभव परिणाम होंगे वो भी कितने होंगे? 13। कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 13 होगी। ठीक है, अब इसमें से आपको निकालना क्या है? नर मछली होने के लिए अनुकूल परिणाम। नर मछली होने के लिए अनुकूल परिणाम। अब आप देखिए, आपके पास नर मछली कितनी है? 5 ही तो हैं, तो अनुकूल परिणाम हो गए 5। अब आप निकालेंगे प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणाम, परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या। ठीक है बच्चों, अनुकूल है आपके 5, कुल संभव है 13, तो आपकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 5/13। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, प्रश्न है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर नंबर 1 8 को इंगित करेगा, नंबर 2 एक विषम संख्या को, नंबर 3 2 से बड़ी संख्या को, नंबर 4 9 से छोटी संख्या को। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कुल संभव परिणाम क्या होंगे। तो देखिए, कुल संभव परिणाम क्या होंगे, क्योंकि तीर को घुमाया जाता है तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी पे भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में कुल संभव परिणाम आपके होंगे 8। ठीक है बच्चों, अब आप बताइए, इसमें 1 से लेके 8 तक की संख्याओं में 8 कितनी बार आया है? 8 एक ही बार आया है। जब यह एक बार आया है तो 8 पर तीर इंगित करने के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1 ही होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे तीर द्वारा 8 को इंगित करने के लिए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्योंकि एक ही है, 8 अकेला ही तो है, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? केवल और केवल 1। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता PE बराबर होगी अनुकूल बट्टे कुल संभव परिणाम। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर होगा 1/8। अब हम देख लेते हैं 2। दूसरे में कहा गया है एक विषम संख्या। विषम संख्या के लिए, विषम संख्या आने के लिए अनुकूल परिणाम। अब आप देखिए विषम संख्या कौन कौन सी हैं। आपके पास विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7, तो कुल हो गए 4। कुल कितने परिणाम हो गए? 4। तो ऐसी स्थिति में विषम संख्या को इंगित करने के लिए प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम, तो 1/2।
ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर। विषम संख्या कौन कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7। तो जो अनुकूल परिणाम है वो आपके पास कितने हैं? 4 हैं। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 4/8, मतलब 1/2। अब इसके तीसरे को देख लेते हैं। अब हमें देखना है 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। 2 से बड़ी संख्या इंगित करने के लिए अनुकूल परिणाम। तो देखिए 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी संख्याएं हो गई आपके पास? 6। तो आपके लिए अनुकूल परिणाम हो गए 6। तो ऐसी स्थिति में जब आप प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 6/8। तो ये हो जाएगा 3/4। अगला प्रश्न है इसी का 4th नंबर वाला, 9 से छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या इंगित करने के लिए अनुकूल परिणाम। अब आप देखिए 9 से छोटी कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सभी संख्याएं 9 से छोटी हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 8। तो ऐसी स्थिति में आपकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। 8 से 8 तो 1 बार। तो 9 से छोटी संख्या इंगित करने के लिए आपकी प्रायिकता आ जाएगी 1। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के पेपर में भी आ चुका है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेनों की कुल संख्या। तो देखिए खराब पेन कितने हैं? 12। अच्छे पेन कितने हैं? 132। टोटल हो गए 144। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अच्छा होने की प्रायिकता। अच्छा पेन होने के लिए अनुकूल परिणाम। अच्छा पेन होने के लिए तो कितनी है अच्छे पेन? 132। तो जब अच्छे पेन 132 हैं तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 132। अब हम निकाल लेंगे प्रायिकता। प्रायिकता होगी आपके अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल आपके हैं 132, कुल संभव है 144। कुछ कट जाए तो काट भी सकते हैं। ये आपका हो गया 6, ये आपका हो गया 7, 2 से क्रॉस किया, फिर ये किया 2 से तो 3, ये किया 2 से तो 3, 6, फिर इसको कर दिया 3 से तो 11, फिर इसको कर दिया 12। तो आपकी प्रायिकता आ गई 11/12। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इनमें से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो देखिए बच्चों, इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था कि जो खराब पेन थे 12
और जो अच्छे पेन थे 132 वो एक साथ नहीं थे, मतलब बाद में मिले थे। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ टोटल जो बल्ब हैं वो 20 हैं, ठीक है। और उनमें से खराब कितने हैं, उनमें से ही खराब हैं 4, ठीक है बच्चों। तो हम 17 के पहले को देख लेते हैं। कुल बल्ब कितने हैं, 20, तो कुल संभव परिणाम हो गए 20। खराब बल्ब कितने हैं, 4, ठीक है। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है खराब बल्ब की। खराब बल्ब होने के लिए अनुकूल परिणाम क्या होंगे, 4। तो आपकी जो प्रायिकता है वह हो जाएगी 4/20, मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो ये आपकी आ जाएगी 1/5, ठीक है। अब इसके दूसरे हिस्से को पढ़ लेते हैं। मान लीजिए नंबर 1 में निकाला गया खराब बल्ब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। अब इसको ध्यान से देखिए। दूसरे वाले में सबसे पहली बात यह है कि जो बल्ब निकाल लिया है वो वापस नहीं रखा गया है। तो जब वापस नहीं रखा गया है तो अब जो बल्ब होंगे वो 20 ना होकर के रह गए 19। तो कुल बल्ब कितने हो गए, 19। तो कुल संभव परिणाम हमारे कितने हो गए, 19, ठीक है बच्चों। अब देखिए इन 19 में से प्रश्न में ये भी लिखा है कि जो बल्ब निकाला था वो खराब नहीं था, इसका मतलब अच्छा बल्ब निकला है, ठीक है। तो हमें पता है खराब बल्ब की संख्या कितनी है, 4, ठीक है। 4 है क्योंकि खराब नहीं निकला है, अच्छा निकला है। अब हमें प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है खराब ना होने की। खराब बल्ब ना होने, खराब नहीं है इसका मतलब क्या है, अच्छा। खराब बल्ब ना होने के लिए अनुकूल परिणाम। अब आप बताइए 19 टोटल बल्ब हैं जिसमें से 4 खराब हैं, तो अच्छे बल्ब कितने होंगे, 19 - 4 मतलब 15 होंगे कि नहीं। हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, खराब बल्ब ना होने की। ना होने का मतलब है कि अच्छे बल्बों की ज्ञात करनी है। तो अच्छे बल्ब कितने हैं हमारे पास, 15। तो आप प्रायिकता क्या लिख देंगे, प्रायिकता आपकी होगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। अनुकूल है 15, कुल संभव है 19। ये बात आपको समझ में आई। देखिए इसमें क्या किया गया है कि एक बल्ब निकाला गया है और निकाल के वापस नहीं रखा गया है। तो जब इन्होंने वापस नहीं रखा तो ये जो 20 थे अब वो 20 ना रह करके 19 रह गए। दूसरी बात क्या थी कि खराब बल्ब तो उसमें बने हुए हैं चारों की चारों, जबकि जो अच्छा बल्ब है वो निकाल लिया है। तो खराब ना होने की, खराब बल्ब ना होने का मतलब है कि अच्छे बल्बों की बात चल रही है। तो वो कितने हैं हमारे पास, 15। 19 में से 4 घटा के 15। अब हम निकाल सकते हैं प्रायिकता। प्रायिकता हमारी हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम है 15, कुल संभव है 19। तो हमारी प्रायिकता हो गई 15/19। अब हम देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, ABCDE और A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो, नंबर 2 D प्राप्त हो। सबसे पहले आप ये देखिए कि पासे के फलकों की संख्या कितनी है। पासे के फलकों की कुल संख्या, तो आप देखिए पासे के फलक में आपको ABCDEA 6 दे रखे हैं, तो कुल संख्या कितनी है, 6। तो ये जो कुल संभव परिणाम होंगे वो भी कितने हैं, 6। हम लिखेंगे कुल संभव परिणाम
बराबर कितने होंगे 6। अब पहले को देख लेते हैं, ए आने की प्रायिकता। ए आने के लिए अनुकूल परिणाम। तो देखिए क्या है, 2 बार ए आया है, ए और ए। तो ऐसी स्थिति में जो अनुकूल परिणाम होंगे वो होंगे 2, और आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 2/6, मतलब 1/3। ठीक है बच्चों। दूसरा है इसका ही, डी आने के प्रायिकता। तो डी आने के लिए अनुकूल परिणाम। तो डी केवल एक ही बार आया है, तो ऐसी स्थिति में ये कितने होंगे 1। तो आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/6। अनुकूल परिणाम 1 और कुल संभव परिणाम 6। ठीक है, तो डी आने की प्रायिकता आपकी हो जाएगी 1/6। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।